अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय किचन एट फ्रेश फ्रॉम द अवंस। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही सिंपल येट अमेजिंग रेसिपी ऑफ द रशियन सैलड ऑफ माय वर्जन, लाइक यू कैन से इट पाकिस्तानी वर्जन एज वेल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले इसमें मेरा ट्विस्ट ये है कि मैं इसमें बॉइल्ड चिकन के चंक्स ऐड करती हूँ, जिसकी वजह से सैलड जो है ना वो नेक्स्ट लेवल पे पहुँच जाता है। सो ये स्टेप बिल्कुल से ऑप्शनल है। अगर आप लोगों को इसमें प्रोटीन का कंटेंट सैलड में ऐड करना है तो आप लोग ये स्टेप बिल्कुल से कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन ऑब्वियसली ओमिट इट। चिकन को मैंने उबलना रख दिया। मैंने पूरा सा ब्रेस्ट लिया है और इसमें मैंने डाला है 1 टीस्पून सॉल्ट एंड अ फ्यू ऑफ द ब्लैक पेपर कॉर्न। 20 से 25 मिनट्स लगे। ये छोटे से साइज का ब्रेस्ट पीस था और मैंने पूरा ही इसको बॉईल कर लिया और मैंने इसका स्टॉक इसके साथ ही डाल दिया ताकि ये ठंडा होते हुए ड्राई आउट ना हो। उसके बाद मैंने ले लिए हैं तकरीबन 4 अदद आलू और इनको मैं डाइस कटिंग कर रही हूँ। क्यूब का साइज़ आप लोग देख सकते हैं, बिल्कुल से आप लोग भी इसी तरह से क्यूब का साइज़ रखिएगा, ना तो बहुत से बारीक हो और ना इतना मोटा हो कि वो आपके स्पून में बाइट साइज से बड़ा हो। सो 4 अदद आलू जिनको मैंने क्यूब्स में काट लिया, पानी उबाला और उसमें ऐड कर दिया। इसको हम सिर्फ इतना कुक करेंगे कि दीज आर जस्ट डन, लाइक ओवर मुशी नहीं करेंगे क्योंकि सैलड में अदरवाइज़ ये बहुत ज़्यादा ही देखें कितना अच्छा सा ये टेंडर हो गया आलू। इसको मैंने ड्रेन कर लिया है अच्छे तरीके से और इसको भी ठंडा करने के लिए हम रख देंगे। उसके बाद अब ये मैंने ले लिए हैं 2 अदद गाजरें। इनको भी हम लोग अच्छे से डाई साइज़ में काट लेंगे। कटिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कटिंग प्यारी होगी तो आपकी जो है सैलड बहुत प्यारी लगती है। ये मैंने अलग से फिर से पैन में लिया पानी। 1 टेबलस्पून शुगर के साथ मैंने 3 गाजरों को ब्लांच किया 60 सेकंड्स के लिए। इससे ज़्यादा आपने इसको नहीं पकाना, अदरवाइज़ ये विल्ट हो जाएंगी। और ये देखें आप, जैसे शुगर डालने का मकसद इसको मीठा करना नहीं है, सिर्फ इसका कलर बहुत वाइब्रेंट हो जाता है। अब मैंने फिर से पैन को वॉश किया, उसमें पानी लिया और 1.5 चम्मच मैंने उसमें डाला नमक और मकरोनी को भी बॉईल कर लिया। मकरोनी बॉईल करते हुए प्लीज़ आप लोग उसमें 1 टीस्पून ऑयल ज़रूर ऐड करें ताकि वो स्टिकी ना हो। क्यूकम्बर्स को भी मैंने डाई साइज़ में काट लिया है। अब वो जो बॉइल्ड चिकन है उसको भी मैंने इसी तरह से ठंडा जब वो हो गया तो मैंने उसका पानी जो है वो अच्छे से ड्रेन कर लिया और उसको मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया। ये क्वांटिटीज़ जो है सैलड की, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आपको जितना अप्रोप्रिएट लगता है आप उतनी सी क्वांटिटीज़ ऐड कर सकते हैं। जितनी आपको जो चीज़ पसंद है वो कम या ज़्यादा कर सकते। अब ये मेरा टिप एक और है कि ये इसमें हाफ़ एंड हाफ़ मैं डालती हूँ मेयोनीज़ एंड क्रीम, लेकिन मैंने अभी आधा कप क्रीम डाली, 1 फुल कप मेयोनीज़ और 1 चम्मच भर के आइसिंग शुगर, यानी कि पाउडर्ड शुगर भी आप उसको कह सकते हैं और आप उसको कन्फेक्शनर्स शुगर भी कह सकते हैं। उसकी वजह से आपका सैलड पानी नहीं छोड़ता है। अब इसे मैंने थोड़ा सा ब्लैक पेपर भी ऐड किया, सॉल्ट भी, और साथ ही मैंने इसमें ऐड कर दिए सारे के सारे हमारे प्रिपेयर्ड वेजिटेबल्स एंड ऑल्सो द चिकन विच वी बॉइल्ड अर्लियर। डाइस्ड क्यूकम्बर्स ऐड कर दें, इसकी वजह से बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की फ्रेशनेस ऐड होती है। नाउ कम्स बॉइल्ड पोटैटोज़ और फिर हमारी ब्लांच्ड कैरेट्स। ये सब कुछ ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे जी उबली हुई मैक्रोनी, जो मैंने 1 कप पहले आपके सामने बॉईल की थी। उसके बाद ऐड द फ्रूट्स ऑफ योर चॉइस। मैंने ऐड किए हैं एप्पल फॉर एन एक्स्ट्रा क्रंच और उसके बाद ऐड किए हैं पीचेस बहुत ही कमाल के मीठे येट क्रंची, और मैंगोज़ तो आपको पता है किंग ऑफ द फ्रूट्स। ये मेरा ट्विस्ट एक और है कि हाफ़ कप मैंने क्रीम पहले ऐड की थी। अब मैंने हाफ़ कप जो बाकी बची हुई थी वो एक बोल में लिया, उसमें 2 से 3 टेबलस्पून दूध ऐड करेंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। इससे ये होगा कि एक लेयर आपकी ड्रेसिंग की पहले ऐड हुई है और जो दूसरी लेयर है टॉप अप विथ क्रीम, ये वाली जो आपने थोड़ी सी डाइल्यूट की है, इसको ऐड करने से ये होगा कि पूरी की पूरी जो ड्रेसिंग है ना वो आपकी इवनली डिस्ट्रीब्यूट होगी ऑन द सैलड, और आप बहुत ज़्यादा चमचे से मिक्स कर करके उसको वो मुशी नहीं करेंगे सैलड को। सो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ड्रेसिंग के लिए ये स्टेप आप लोग करें तो आप लोगों को खुद फील होगा कि इट मेक्स द डिफरेंस। इसके बाद मैंने कुछ उबले हुए मटर इसमें ऐड कर दिए। ये स्टेप भी ऑप्शनल है, आप लोग बिल्कुल से अवॉइड कर सकते हैं अगर आपको मटर नहीं पसंद। देखिए आप, बिल्कुल से थिन लेयर है, बहुत ज़्यादा पानी पानी रनी ड्रेसिंग नहीं है और बहुत ओवर भी क्रीमी नहीं है। इसके ऊपर आप अपनी पसंद के रेजिन्स, आलमंड्स और वॉलनट्स और कैश्यूज़ कुछ भी जो आप चाहे ऐड कर सकते हैं। आई होप आपको रेसिपी पसंद आई होगी। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। मुझे अपनी दुआ में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर फॉर नाउ। अल्लाह हाफ़िज़।